अब आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न्यूजीलैंड दौरे के बारे में हम बताएंगे। पूरे 40 साल के लंबे इंतजार के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड की धरती पर पहुंचा है। आखिरी बार 1986 में राजीव गांधी न्यूजीलैंड गए थे। सोचिए, जब 1986 में राजीव गांधी न्यूजीलैंड गए थे तब वहां भारतीयों की आबादी केवल 20,000 थी, लेकिन आज वहां करीब 3 लाख भारतवंशी हैं, जो न्यूजीलैंड की कुल आबादी का 6% है। आपको जानकर हैरानी होगी कि न्यूजीलैंड की इकोनॉमी में इन भारतीयों का योगदान 6 साल पहले $10 अरब था, जो आज $37 अरब हो चुका है। यानी 6 साल में करीब 4 गुना तरक्की। इस बात को न्यूजीलैंड भी समझता है और भारत भी। तमाम लोग न्यूजीलैंड से सिर्फ क्रिकेट का कनेक्शन समझते हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला मैच क्रिकेट का नहीं बल्कि हॉकी का हुआ था। यह मैच 1926 में हुआ था, जिसे 100 साल पूरे हो रहे हैं। पीएम मोदी का यह पूरा दौरा एक बहुत ही सॉलिड प्लानिंग के तहत हुआ। ऑस्ट्रेलिया में तो उन्होंने डिफेंस, साइबर सिक्योरिटी, यूरेनियम से जुड़े समझौते किए। न्यूजीलैंड में वो भारतीय किसानों और खेती की बेहतरी के लिए खास समझौते करेंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है और उसकी तरक्की में सबसे बड़ा योगदान खेती के सफल और आधुनिक तरीकों का है। सोचिए, भारत में खेत से निकलकर मंडियों तक पहुंचते पहुंचते करीब 30% फसल सड़ जाती है या बर्बाद हो जाती है, जिसका सीधा नुकसान किसान झेलता है। लेकिन न्यूजीलैंड की तकनीक ऐसी है कि वहां यह नुकसान केवल 6% है। पीएम मोदी न्यूजीलैंड से वही जादुई कोल्ड स्टोरेज, कल्टीवेशन तकनीक और फसल को बीमारी से बचाने की दवाई भारत लाने वाले हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड कृषि मामलों में बहुत आगे माना जाता है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक और मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने न्यूजीलैंड से ही डेयरी शिक्षा प्राप्त की थी। उन्हें अमूल का आइडिया न्यूजीलैंड से ही मिला था। उन्होंने न्यूजीलैंड के कम्युनिटी डेयरी मॉडल फोंटेरा से ही सीखकर दूध का साम्राज्य खड़ा किया था। न्यूजीलैंड दूध, फल और कैश क्रॉप्स का राजा है। वहां की तकनीक और तरीके भारत के किसानों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। यानी प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा सीधे किसानों के हित से जुड़ा है। इस दौरान भारत ने बहुत स्मार्ट कूटनीति खेली है। भारत ने पहले ही ऑस्ट्रेलिया से ट्रेड डील कर ली। इसे देखकर न्यूजीलैंड को लगा कि भारत का बड़ा बाजार हाथ से निकल जाएगा। इसके बाद पिछले साल न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन भारत आए, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की प्रक्रिया शुरू की। अब वहां चुनाव होने वाले हैं, तो लक्सन चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर इस डील को और बड़ा कर लिया जाए। इसीलिए पीएम मोदी के न्यूजीलैंड पहुंचते ही उन्होंने 57% एक्सपोर्ट पहले दिन से ही हो जाएंगे टैरिफ फ्री करने का ऐलान कर दिया। हालांकि इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा विलन है चीन। न्यूजीलैंड की आबादी है केवल 54 लाख, जो भारत के एक बड़े शहर जितनी है, और यह छोटा सा देश पूरी तरह से व्यापार के लिए चीन पर निर्भर हो गया, जिससे दिक्कतें होने लगी। तब न्यूजीलैंड को समझ आया कि एक पर निर्भर होना ठीक नहीं है, और न्यूजीलैंड ने भारत का हाथ थामना भी जरूरी समझा। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे के जरिए भारत सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से ही हाथ नहीं मिला रहा, बल्कि इंडो पैसिफिक रीजन के उन 18 देशों को साथ लेकर चल रहा है जो चीन की दादागिरी से तंग आ चुके हैं। इसीलिए यह दौरा चीन को घेरने और हमारे किसानों की जेब भरने की रणनीति से जुड़ा हुआ है। और न्यूजीलैंड जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ ऐतिहासिक मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर पहुंचे थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि मेलबर्न में होना हमेशा खास होता है और भारत ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट संबंध बेहद गहरे हैं। यहां बात सिर्फ मुलाकातों की नहीं है, बल्कि पीएम मोदी ने इस दौरे में क्रिकेट डिप्लोमेसी का वो बड़ा छक्का भी जड़ा जिसकी गूंज बरसों तक सुनाई देगी। आज जिस फटाफट क्रिकेट यानी T20 को देखकर पूरी दुनिया झूम उठती है, उसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। 2003 में पहली बार इंग्लैंड के काउंटी क्रिकेट में 2020 का जन्म हुआ।
लेकिन इस फॉर्मेट को असली ग्लैमर और लीग का रूप दिया ऑस्ट्रेलिया ने, जब वहां 2005-6 में KFC 2020 बिग बैश शुरू हुआ। सिर्फ 6 राज्यों की 6 टीमें और 6 जनवरी 2006 को पहला मैच खेला गया और देखते ही देखते यह टूर्नामेंट सुपर हिट हो गया था। फिर आया सितंबर 2007 का वो महीना, जोहानिसबर्ग में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर पहला T20 विश्व कप जीत लिया। इस मैच को दुनिया भर में 4 करोड़ से ज्यादा लोगों ने टीवी पर देखा। इस वर्ल्ड कप के दौरान ही BCCI ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL का ऐलान कर दिया। क्रिकेट एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का जो पुराना बिग बैश लीग था, उसी से प्रेरणा लेकर IPL का विशाल ढांचा तैयार किया गया था और अब इतिहास का पहिया घूमकर वापस वहीं आ गया है। जिस लीग से प्रेरणा लेकर भारत ने IPL शुरू किया, आज उसी बिग बैश लीग का ओपनिंग मैच भारत में होगा और इसके लिए चेन्नई के चेपॉक मैदान को चुना गया है। हालांकि इस साल दिसंबर के महीने में चेन्नई के मैदान पर चौके छक्कों की बरसात होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी की इस मेलबर्न यात्रा ने खेल की बिसात पर एक ऐसा मोहरा चला है जिसने क्रिकेट और कूटनीति दोनों को साथ ला दिया है।